नमस्कार। खेल व शारीरिक शिक्षा का मानव जीवन में अहम स्थान है। खेल के द्वारा व शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। खेल उसे सामाजिक परिवेश देते हैं। खेलों के द्वारा उसका मानसिक विकास होता है। खेलों के द्वारा उसका सामाजिक विकास होता है। वृद्धावस्था या युवावस्था में खेल व शारीरिक जो क्रियाएं की जाती हैं वह शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए की जाती है, शरीर को निरोगी बनाने के लिए की जाती है। लेकिन हम अगर बालकों और विद्यार्थियों को लेकर के खेल और शारीरिक शिक्षा की चर्चा करें तो यहाँ पर खेल और शारीरिक शिक्षा आयोजित करने का उद्देश्य या बच्चों को खेल और शारीरिक क्रियाओं से जोड़ने का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। बच्चे जो चंचल होते हैं, किसी चीज़ को बहुत आसानी के साथ सीख जाते हैं। खेल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो उसके अंदर अनुशासन के गुणों को पैदा करती है। खेलों के द्वारा बालक अपनी थकान को मिटाते हैं। खेल कई प्रकार के होते हैं, चाहे वो इंडोर खेल हो चाहे वो आउटडोर खेल हो। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये कहावत है। और ये कहावत तभी चरितार्थ होती है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। और शरीर स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि हम जो शारीरिक गतिविधियां हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, वो बराबर समय पर करते रहें। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन स्वस्थ होगा, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा। और जब हमारा मन और मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हम उन तमाम क्रियाओं को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उन प्रक्रियाओं को आसानी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। एक और जर्मनी की कहावत है कि जितने ज़्यादा खेल के मैदान उतने कम अस्पताल। यानी अगर खेल के मैदानों में खिलाड़ियों की संख्या बढ़ेगी तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम होगी। ये कोरोना काल चल रहा है, पूरा विश्व कोरोना त्रासदी से त्रस्त है। और इस कोरोना काल में अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के तरीके विभिन्न माध्यमों से या डॉक्टरों के माध्यम से बताए जा रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि आप जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका तो सेवन करें, लेकिन शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्राणायाम, योगिक क्रिया अवश्य करें। तो मैं यहाँ बालकों से ये कहना चाहूँगा कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक क्रिया आवश्यक हैं। और पढ़ाई में अव्वल आने के लिए, पढ़ाई में अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर स्थापित करने के लिए खेल एक माध्यम है। क्योंकि हम 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम एक मानसिक रूप से थक जाते हैं। और उस मानसिक थकावट को दूर करने के लिए जो शारीरिक क्रियाएँ हैं, चाहे वो इंडोर एक्टिविटी हो चाहे वो आउटडोर एक्टिविटी हो, अगर हम उन क्रियाओं को करते हैं तो हम एक रिफ़्रेश हो जाते हैं और पुनः हम पढ़ाई के लिए तत्पर और तैयार हो जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए खेल अति आवश्यक है, शारीरिक क्रिया अति आवश्यक है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो चाहे राज्य सरकार के विद्यालय हों, सभी में खेल गतिविधियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्रति दिवस खेल गतिविधियों का आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। और उनका उद्देश्य भी है कि बच्चे जो पढ़ाई से लगातार थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, उन बच्चों को रिफ़्रेश करने के लिए इन माध्यमों के द्वारा हम तैयार कर सकते हैं। प्राचीन खेल अलग थे, लेकिन हम आधुनिक खेलों की बात करें तो आधुनिक खेल जहाँ शारीरिक क्रियाओं को बल देते हैं, वहीं आधुनिक खेलों के माध्यम से एक रोजगार के अवसर भी हमें प्राप्त होते हैं। आज जितने बड़े बड़े हम खिलाड़ियों के नाम जानते हैं, सब खेलों के माध्यम से अपने शारीरिक क्षमता को तो बढ़ा ही रहे हैं, देश के मान सम्मान और गौरव को तो बढ़ा ही रही हैं, लेकिन वो एक आर्थिक अंजन भी, आर्थिक राशि भी एक अच्छी मात्रा में अर्जित कर रहे हैं। अतः खेल एक आर्थिक उन्नति का भी परिचायक है। खेल से हमें ऊर्जा मिलती है, खेलों से हमें ताकत मिलती है, खेलों से हमें सहनशीलता मिलती है, खेलों से हमें अनुशासन मिलता है, खेलों से हमें समय पालन करने की सीख मिलती है, खेलों से हमें सामंजस्य मिलता है, खेलों से हमें मेल जोल मिलता है, खेलों से हमें मित्रता मिलती है, खेलों से हमें सहयोग की भावना मिलती है। ये तमाम चीज़ें एक विद्यार्थी के लिए अति आवश्यक है। अगर विद्यार्थी खेलों में रुचि लेगा, खेल क्रियाओं को करेगा तो वो निश्चित रूप से इन तमाम क्रियाओं को अपने अंदर समाहित करेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर तमाम क्रियाएं समाहित होती हैं वह एक आदर्श नागरिक, आदर्श खिलाड़ी और समाज के अंदर उसकी एक रेपुटेशन बहुत अच्छी स्थिति में होती है। तो आइए आज खेल दिवस के अवसर पर हम ये प्रण लें, हम ये प्रतिज्ञा करें, हम ये संकल्प करें कि हम हमारे दैनिक जीवन में खेलों को अवश्य महत्व देंगे और कुछ समय खेल और शारीरिक गतिविधियों को निकालते हुए हम स्वस्थ शरीर के माध्यम से
एक देश का सुयोग्य नागरिक बनेंगे और देश का सुयोग्य नागरिक बनकर देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। इसलिए मैं आज के इस खेल दिवस के अवसर पर विशेष रूप से बच्चों से ये निवेदन करूंगा, ये आह्वान करूंगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों पर भी ध्यान दें, ताकि आप स्वस्थ होंगे तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और अगर मस्तिष्क स्वस्थ होंगे तो आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिस मुकाम को पाने के लिए आपने आपका टारगेट निर्धारित किया है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।